हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम वेलवेट के लहंगे की स्टिचिंग करना सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पूरे सूट की फुल कटिंग का वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए, इस लहंगे में जो बॉर्डर बना हुआ है इसे हमें सही से रखना है और इसकी कलियाँ भी बनानी है। और इसमें हमने कलियाँ कट नहीं करी है, इसी कपड़े के अंदर ही हम कलियाँ बनाएंगे, क्योंकि वेलवेट का फैब्रिक है, कट करेंगे अंदर से तो सारा कपड़ा ख़राब हो जाता है इसीलिए। और फिर अंदर की तरफ ओवरलॉक भी करना पड़ता है। अब सबसे पहले हम साइड की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, जब हम वेलवेट को अंदर की तरफ सीधा रख के फोल्ड करते हैं तो ये दोनों जो फैब्रिक है सीधे सीधे रहते हैं, तो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। तो हमें इस तरीके से पहले कपड़े को सेट कर लेना है और इस तरीके से इन्हें हल्का सा हाथ से दबा दीजिए ताकि ये चिपक जाए। उसके बाद देखिए, हमें साइड की सिलाई लगानी है तो कुछ इस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि हमने कपड़ा बिल्कुल भी कट नहीं किया है तो ऊपर की तरफ से तो कपड़ा ज़्यादा जाएगा। फिर हम जैसे जैसे नीचे की तरफ सिलाई लगाते जाएंगे, कपड़े को हमें कम कम करते जाना है। आप चाहो तो सीधे ही सिलाई लगा सकते हो, वरना मैं आपको आगे दूसरा तरीका बताऊँगी स्टिचिंग लगाने का। उस हिसाब से आप कलियाँ बहुत ही आसानी से बना सकते हो। फिर यहाँ पर देखिए, हमें ऊपर की तरफ से 3 से 4 इंच जगह छोड़ देनी, यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि ऊपर की तरफ से हम थोड़ा खुला ही रखेंगे। और बाद में जो हमने निशान लगाया है वहां पर आप सिलाई लगा दीजिए। इस तरीके से हमें तिरछी सिलाई लगानी होगी, पूरी नीचे तक सिलाई लगा दीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो हमें साइड की स्टिचिंग कर लेनी है। उसके बाद देखिए, दूसरी कली की हमें सिलाई कुछ इस तरीके से लगानी है। देखिए, कपड़ा है एक्स्ट्रा, यहाँ पर इसे कट कर दीजिए, ज़्यादा कपड़ा सही नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए, हमने सारी कलियों की जैसे स्टिचिंग करनी है उस हिसाब से हमने निशान भी लगा रखा है, उस हिसाब से ही हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी होगी। ये ऊपर की तरफ जो हमने 3 से 4 इंच जगह छोड़ी थी वहाँ पर दोनों साइड में कपड़े को फोल्ड कर दीजिए। यहाँ पर आप चाहो तो अलग से पट्टी भी लगा सकते हो या फिर जिप भी लगा सकते हो। ये खुला रखना जरूरी है, वरना लहंगा पहनने में दिक्कत आएगी। अगर हमने पूरा बंद रख दिया तो लहंगा पहन नहीं पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम कलियाँ बनाना शुरू करेंगे। अब हमने आगे की तरफ निशान तो लगा रखा, वो मैंने आपको कटिंग के वीडियो में दिखाया था। हमने निशान किस तरीके से लगाना है, ऊपर से ये कली की चौड़ाई रहेगी और ये वाला जो फैब्रिक है अंदर की तरफ जाएगा। और आगे फिर से कली वाला निशान लगा रखा है और ये वाला कपड़ा सिलाई में जाएगा। स्टिचिंग में इस तरीके से अंदर की तरफ सिलाई लगेगी और ऊपर की तरफ कलियाँ बनेगी। तो दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें कपड़े को एकदम सीधा करना है ऊपर की तरफ से। अगर तिरछा रह गया तो सारी जो कलियाँ वो तिरछी तिरछी बनेगी, तिरछी हमें बिल्कुल नहीं बनानी। और वेलवेट का फैब्रिक है तो ये आसानी से चिपक जाएगा। तो इस तरीके से आप करके, और फिर पहले आप चाहो तो निशान लगा सकते हो चौक की हेल्प से। अगर आप हमेशा बनाते हो तो आप आसानी से बना पाओगे, लेकिन अगर आप फर्स्ट बारी बना रहे हो या फिर सीख रहे हो तो आप इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे जैसे मैं बना रही हूँ। मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीका। इस तरीके से अगर आप लगा रहे हो तो ऊपर की तरफ आपको ज़्यादा कपड़ा लेना है, फिर धीरे धीरे हमें कपड़े को कम कम करते हुए जाना है। ऐसा नहीं कि हम ऊपर से एकदम ही कपड़े को पूरा ही कम कर दे, तो वो बाहर से जो कली की फिनिशिंग है वो नहीं आएगी। और यहाँ पूरा नीचे तक हम सिलाई लगाएंगे। फिर जैसे जैसे ज़्यादा नीचे आ जाएंगे कली के बॉर्डर तक, वहाँ पर हमें बहुत ही कम कपड़ा लेना है। ये यहाँ तक बॉर्डर से जस्ट ऊपर तक हम लगाएंगे और यहाँ पर इतना कम कपड़ा लेना है कि बाहर की तरफ से एकदम प्लेन रहे फैब्रिक, बिल्कुल भी उपसा हुआ सा न रहे, बाहर की तरफ निकला हुआ ना रहे। फिर देखिए, दूसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमें कपड़े को पूरा बिछाना है और जहाँ पर हमने सिलाई लगानी है वहाँ से कपड़े को, जैसे हमने पहले फोल्ड किया था ठीक वैसे ही इस तरीके से एकदम सीधा पकड़ना है कपड़े को। ठीक है, ये सीधा पकड़ लिया कपड़े को, यहाँ से भी बराबर कीजिएगा और फिर इस तरीके से हाथ से हल्का सा प्रेस कर दीजिए। ये कपड़ा एकदम आसानी से चिपक जाता है। उसके बाद देखिए, ऊपर की तरफ जो हमने निशान लगा रखा है कि इतना कपड़ा हमें स्टिचिंग में लेना है, ये यहाँ से, और फिर जहाँ तक हमने सिलाई लगानी है वहाँ तक इस तरीके से इंची टेप को एकदम सीधा रखना है और फिर चौक की हेल्प से निशान लगा लेना है। इस तरीके से आप चाहो तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से सभी कलियों पर निशान बना के सिलाई लगा सकते हो, या फिर इस तरीके से आप ऑल पिन की हेल्प से इसे सेट करके फिर उसके बाद कलियों पर सिलाई लगा रख सकते हो। अगर आप पहली बारी बना रहे हो या फिर इस तरीके से बंद कली लहंगा बनाना सीख रहे हो तो आप बहुत ही आसानी से ये लहंगा बना सकते हो। इस तरीके से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और सारी जो कलियाँ है वो एकदम अच्छी फिनिशिंग के साथ बनेगी।
बॉर्डर वाला लहंगा होता है तो हमें इस तरीके से बनाना होता है, और कई बार हम कपड़ा कट भी कर देते हैं। लेकिन ये जो फैब्रिक है वेलवेट का है, अगर हम इसमें कपड़ा कट कर देंगे तो सारे जो वेलवेट के कपड़े होते हैं, धागे होते हैं, वो बाहर की तरफ निकलने लग जाते हैं और फिर उसमें ओवरलॉक करने में भी दिक्कत आती है। इसीलिए हमने वेलवेट के फैब्रिक में इस तरीके से कलियाँ बनानी होती है। देखिए लास्ट में बहुत ही कम कपड़ा लेना है हमें स्टिचिंग में यहाँ पर, ताकि फिनिशिंग अच्छी तरह से निकलने। सारी ऑयल पिन्स हटा दीजिए और इसी तरीके से हमें सारी कलियां बना लेनी है। सभी कलियों पर निशान लगा के फिर आप बना लीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनेगी कली। आप देखिए बाहर की तरफ से फिनिशिंग देख सकते हैं आप यहाँ पर जो फैब्रिक है वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें बाहर की तरफ निकला हुआ है या फिर ज़्यादा अंदर की तरफ चला गया, एकदम प्लेन रहना चाहिए फैब्रिक। अब हम इसके साथ नेफा अटैच कर देते हैं। तो जो नेफा हमने कट कर रखा है उसे दोनों साइड से फोल्ड कर लेना है और फिर इसमें एक सेंटर मार्क भी बना देना है। कली हम लहंगे में हमने 8 कलियां बनाई थी, तो चौथी कली पर सेंटर मार्क आएगा लहंगे का। सेंटर मार्क बनाना भी जरूरी है ताकि दोनों तरफ जो फैब्रिक है वो बराबर रहे, वरना एक तरफ कली में चुन्नट आ जाएगी दूसरी तरफ नहीं आएगी तो वो जो लहंगा है वो ऊपर नीचे हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमने नेफे को नीचे की तरफ रखना है और इसके ऊपर हमें जो लहंगा है वो उल्टा रखना है। नेफे को हम इस बार अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, वो आपको आगे पता चलेगा। फिर देखिए इसमें सभी कलियों में चुन्नट आएगी या नहीं आएगी, आप चौथी कली की सिलाई और सेंटर मार्क बना के मिला लीजिएगा। फिर देखिए अंदर की तरफ का जो कपड़ा है उसे हमें ऐसा ही नहीं रखना है, दोनों साइड बराबर रखना है। ये देखिए आधा आधा दोनों साइड फैलाना है, जो स्टिचिंग है उसके दोनों साइड हमें बराबर फैलाना होगा। अगर हम एक साइड में ही कर देंगे सीधा तो वो जो कली है वो खींची खींची से नजर आएगी बाहर की तरफ से। इसीलिए हमने यहाँ पर लहंगे को उल्टा रख के चीन लगानी है। ये देखिए यहाँ पर सेंटर मार्क बराबर मिलेगा, दोनों कलियों में भी चुन्नट आएगी। तो ये जो वह फैब्रिक है अंदर की तरफ से देखिए दोनों तरफ फैला दीजिए बराबर। इससे जो बाहर की तरफ जो कलियां है वो खींची खींची सी नहीं रहेगी, ऊपर उठी उठी सी भी नहीं रहेगी, एकदम प्लेन रहेगी फैब्रिक के साथ। ये सेंटर मार्क बराबर मिलना चाहिए। इसी तरीके से सभी कलियों में चुन्नट डालना है, अंदर का जो फैब्रिक है उसे अच्छे से अटैच करना है। ऐसा नहीं कि आप इसे खुला ही रख दो, किसी सिलाई में ही ना लो, तो ये भी गलत होगा, वो भी सही नहीं रहेगा तरीका। उसे सिलाई में लेना भी जरूरी है। उसके बाद नेफे को फोल्ड कर दीजिए। यहाँ पर किनारी थी तो मैंने एक ही बार फोल्ड किया था और इतना ही कपड़ा इसमें से निकला था। अगर आपने कटिंग का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये ड्रेस रेडी होने के बाद किस तरीके की दिखेगी। बहुत ही प्यारी लग रही थी ये ड्रेस। चीन लगाते वक्त लहंगे को हल्का सा खींचते हुए रखना है और पीछे से पकड़ते हुए चीन लगानी है। साइड में से भी बराबर रखिएगा। इसमें एक चुन्नट तो आएगी ही, क्योंकि जो वेलवेट का फैब्रिक है वो ऐसा ही रहता है। और ये किनारी है ये थोड़ी लूज है और बाहर का जो फैब्रिक है वो थोड़ा टाइट है, इसलिए इसमें चुन्नट आई है। फिर भी बाहर की तरफ से आप देख सकते हैं फिनिशिंग एकदम सही है, इसमें बिल्कुल भी बेलन नहीं आई है। अब हम इसके मगजी के साथ अटैच कर देते हैं। अगर आप मगजी का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बना देंगे। मगजी बनाने में भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जो वेलवेट का फैब्रिक होता है वो इधर उधर स्लिप ज़्यादा हो जाता है। देखिए जब आप मगजी लगाओ वेलवेट वाली, तो जो हम गुणे के ऊपर हमने सिलाई लगा रखी है उसके पास पास में हम सिलाई लगाते हैं। जितनी या बारीक या मोटा गुण हमें चाहिए उस हिसाब से हम उतनी दूरी पर सिलाई लगाते हैं। लेकिन इसमें हमें थोड़ी ज़्यादा दूरी पर सिलाई लगानी पड़ती है, क्योंकि ये वेलवेट का मोटा फैब्रिक है, तो इसमें हमें ज़्यादा दूरी पर सिलाई लगानी होगी। अगर आप हमेशा जितनी दूरी पर सिलाई लगाते हो उतनी दूरी पर लगाओगे तो जो गुणा है वो बिल्कुल भी बाहर की तरफ दिखेगा ही नहीं, बहुत ही बारीक दिखेगा। इसलिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा दूरी रखते हुए और फिर स्टिचिंग लगानी है। इस हिसाब से हम मगजी में भी कपड़ा थोड़ा ज़्यादा रखते हैं और गुणे की जो पट्टी है वो भी थोड़ी मोटी कट करते हैं। फिर दोनों उंगलियों की हेल्प से देखिए इस तरीके से इसे फैलाना है, वरना ये जो फैब्रिक है एक के ऊपर एक हो जाता है और फिर गुणा दिखेगा ही नहीं। और फिर ऊपर की तरफ स्टिच कर दीजिए। इसमें फोल्डिंग करना भी दिक्कत आती है, तो आप या तो ओवरलॉक कर सकते हो या फिर सीधे ही इस तरीके से ऐसे ही रख सकते हो। इसे लगभग 4 इंच दूरी पर सिलाई लगा देने, ताकि जो अंदर का फैब्रिक है वो अच्छे से दब जाए। और दोनों उंगलियों की हेल्प से इसे फैलाते हुए ही सिलाई लगाइएगा, वरना जो गुणा है वो सही से दिखेगा नहीं। और 4 इंच दूरी पर सिलाई लगा दीजिए ताकि जो कपड़ा है वो अच्छे से दब जाए।
मशीन की जो स्टिच है वो आप थोड़ी बड़ी कर लीजिएगा, वरना थोड़ी सी सिलाई लगाने में दिक्कत आएगी। ये वेलवेट का फैब्रिक है, आगे थोड़ा मुश्किल से जाता है इसीलिए। अब देखिए पूरा सूट स्टिच होने के बाद कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। ये इसका लहंगा है, इसमें लहंगे का फैब्रिक अलग आया था और कुर्ती और कांचली का फैब्रिक अलग से आया था। लहंगे में थोड़ा चौड़ा बॉर्डर आता और कुर्ती में थोड़ा सा कम है बॉर्डर। इसकी कुर्ती है, कुर्ती का वीडियो मैंने नहीं बनाया था। ठीक है, और इसके साथ है ये कांचली। पूरा सूट आपको रेडी होने के बाद किस तरीके का दिखा और कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।